हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 डाला था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब हम आगे की सीरीज को जारी करते हुए इसके बाकी के 4 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। 3t - 3 = 5 ब्रैकेट 2t+1। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, हम यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे। और ब्रैकेट हटाने के लिए जो ये बाहर 3 है, इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस संख्या में, एक बार इस संख्या में। इसी प्रकार हम इधर भी पहले इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 की अंदर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा, और 3 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, -9 हो जाएगा। माइनस इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है। 5 की 2t में करेंगे, 5 2 जा 10 t। 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, नॉन वेरिएबल्स को एक साइड रख लेंगे। यहाँ पर जो 10t है उसकी साइड में हम 3t को लेकर आएंगे। तो इधर ये 3 प्लस का है, 3t प्लस का है, उधर 3t माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार -9 तो यहाँ पर पहले से है, लेकिन जब ये हमारा 5 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -5। प्लस में था उधर, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। 10t को इधर 3t को लेकर आएंगे हम, -3t -9 - 5 कितना हो गया, -14 = 10t में से 3t गया 70। अब हम इसे ऐसे रख लेंगे, 70 बराबर -14। अब t यहाँ पर t की मल्टीप्लाई में 7 है, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, t का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसे 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का है, इधर लेकर आएंगे नीचे तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 7 को 14 से काट देंगे, 14 को 7 से काट देंगे, कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। और ये माइनस का पहले से है तो -2, तो t का मान आया हमारा -2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो हमारे बोर्ड मास का नियम है वो कहता है कि सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट हैं वे हटेंगे। तो हम इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। 15 की y में मल्टीप्लाई करेंगे, 15y। अब इस 15 की -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, -2 की y में मल्टीप्लाई करेंगे 2y, लेकिन साथ में इस माइनस की भी तो मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो y कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2y। इसी प्रकार -2 की -9 में करेंगे, माइनस माइनस कितना होता है, मैंने कल परसों भी बताया था वीडियो में कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, -y -9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस में। 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, प्लस 5 की y में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे तो प्लस का चिन्ह है तो हम इसके चिन्ह को नहीं चेंज करेंगे। 5y 5 × y 5y 5 × 6 30 = 0। अब क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल्स हैं उन सबको एक तरफ रख लेंगे, और जो संख्याएं हैं -16 80 18 30 ये सब, इन सब को एक साइड रखेंगे। 15y को रखा, फिर हमने 2y इसके पास ले आए, +5y। अब हमारा क्या बचा, एक तो ये -60 बच गया था, यहाँ पे इसको रखेंगे। अब क्या बचा दूसरा, +18 भी रखेंगे, और +30 = 0। अब देखिए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे, और जो ये संख्याएं हैं इन्हें आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जो भी इन्हें लिखा है। अब 15 को 5y में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,
वाई। -2y तो अभी भी बचा, क्योंकि इसे तो हमने घटाया नहीं अभी तक। अब इसी प्रकार इधर 18 को 30 में जोड़ेंगे, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए -60 को अभी साइड रख लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 18 प्लस 30 कितना हो गया, 48 = 0। अब यहाँ पर देखो 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 18y। अब इसी प्रकार यहाँ से 60 में से 48 गया, कितना बचेगा, 12 = 0। माइनस का क्यों रखा, क्योंकि हमारा जो संख्या बड़ी संख्या थी वह माइनस में थी, इसलिए हमने इसे प्लस ना रखने के बजाय हमने इसे माइनस रखा। ठीक है, 18y। अब ये इधर माइनस का 12 है, उसे 0 की साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ y का मान चाहिए, तो हमें 18 को भी इसमें से हटाना पड़ेगा और उधर जाके ये मल्टीप्लाई में से यहाँ से जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, दोनों संख्याएं किससे कटेगी, 2 से, तो 6 टाइम कटेगा, ये 9 टाइम्स कटेगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अभी भी कट जाएगा ये। अभी तो किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब हमारा y का मान कितना आया, 2/3, यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट 5z - 7 - 2 ब्रैकेट 9z - 11 = 4 ब्रैकेट 8z - 13 - 17। तो क्या करेंगे हम, बोर्ड मास का रूल क्या ही कह रहा है कि हमें सबसे पहले इसका ब्रैकेट हटाएंगे, हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे, फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे, फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे। और ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करते हैं, सबसे जो बाहर की संख्या है उसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 15z, 3 की 7 में करेंगे 21, 3 की 9 में 2 की 9 में करेंगे, लेकिन ये माइनस का भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें -2 की 9 में करेंगे -18z, -2 की -11 में करेंगे माइनस माइनस, एक माइनस ये प्लस का, 2 की 11 में करी 22 = 4 की z में करेंगे, 8z में करेंगे 4 8 जा 32, z ऐसे ही रखेंगे। 4 की 13 में करेंगे 52, 13 4 जा 52 -17। अब आगे देखेंगे 15 8। अब ये जो इसके z के साथ वेरिएबल्स वाले नंबर्स हैं वे एक साथ रखेंगे, टर्म्स हैं उन्हें एक साथ रखेंगे, और जो नॉन वेरिएबल्स है यानी 21 22 इन्हें एक साथ रखेंगे। 22 तो हमारा यहाँ था, ये माइनस इसके पीछे लेकर आएंगे, -21 = 32z। अब ये दोनों माइनस माइनस में है, हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों को जोड़ेंगे। मैंने ऊपर भी बताया कि जो माइनस माइनस में दो नंबर्स होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं, तो -15 2 - 17 कितना हो जाएगा, 9, 5 और 6 69। अब यहाँ पर देखिए 18 में से 15 गया, कितना बचेगा, 3, लेकिन 18 हमारा बड़ा है और माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3z प्लस 22 में से 21 गया, एक बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, 32z - 69। अब आगे भी करेंगे, हम इसे आगे कैसे करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ रख लेंगे और नंबर्स को हम एक साथ रख लेंगे। 32z तो ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये 3z को इधर लेकर जाएंगे तो +3z हो जाएगा, इधर लेकर आए ना। अब 1 तो यहाँ पर पहले से था, लेकिन 69 को उधर लेके गए हम, माइनस में था, इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 32z + 3 ये कितना हो जाएगा, 35z = 69 में 1 जोड़ा 70 = z का मान निकालना है हमें, तो z का जो के मल्टीप्लाई में जो है वो 70 के भाग में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में 70/35। ये कटा हमने, कितना हो गया, ये
35 टू टाइम्स कट गया 70 से, तो जेड का मान हमारा क्या आया, जेड का मान हमारा आ गया 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट में दे रखा है, हमें पॉइंट में दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, इसे पॉइंट में ही इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। और चलो देखते हैं क्या आएगा। 2.25 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। अब ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, तो इस 0.25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। अब इधर भी ऐसे ही, इसमें फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी साइड भी हम कैसे करेंगे, 0.5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में करेंगे, और फिर माइनस 9 में करेंगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 की 0.5 में करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 3 ऐसे रख लेंगे। अभी मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर हम पॉइंट भी लग जाए तो तब भी कोई भी चेंज नहीं होता, हमारी इक्वेशन सेम ऐसी ही रहती है ना, फालतू इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही 0.05 की मल्टीप्लाई करेंगे 10f में, माइनस 9 की 0.05, हमने ये ब्रैकेट खोल लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.25 है, उसकी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रख लेती हूँ उसके नीचे। तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 ये 10 100। अब ये 100 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट बाद दो नंबर्स के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 0 1 0 ये 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया 1। अब अगर हम 1 के पीछे कोई 0.0 लगा हो तो हम उसे क्या ही लिखते हैं, उसे हम 1 के बराबर ही लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी की तो मल्टीप्लाई करी और इसका मान कितना आया है 1f, लिख लो 1f। वैसे 1 की ज़रूरत नहीं है f में लिखने की, पर कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। फिर अब हम 0.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 5 ज़ा 15, 1 बचा, 3 2 ज़ा 6 और एक 1 7। अब 0 तो 0 ही रहेगा, हमें कितने पॉइंट बाद, कितने अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 1 20 75, एक 5 ये एक 7 ये 2 हो गया, 2 के बाद लगाया तो 0.75, तो हमारे इसका मान कितना आ गया 0.75 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 0.05 है मल्टीप्लाई 10, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.505 मल्टीप्लाई 10, 0 0, 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 0 में करेंगे 0, तो 0 5। अब कितने अक्षर बाद है, 2 अक्षर बाद, 1 और 2, 0.5 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.50f माइनस, अब 9 की भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 9 4 ज़ा 5 ज़ा 48, अब 9 5 ज़ा 45, सॉरी आई एम सॉरी, 9 5 ज़ा 45, 45 में 2 वर्ड्स हैं, एक ये है 5 और एक 4 है। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट बाद पॉइंट लगा था, दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा था, अब यहाँ पर भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -4.5। देखिए मैंने इतनी डिटेल्स में आपको इसलिए समझाया है क्योंकि कुछ बच्चों को पॉइंट्स की मल्टीप्लाई समझ में नहीं आती, तो मेरा मतलब आपको समझाना है, ना कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको सब सही समझ में आएगा। f की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे f ही रहेगा 0.75 माइनस पॉइंट इज इक्वल टू 0.050 f माइनस के 0.45, ये हमारा ये था।
अब क्या करेंगे हम, इसमें भी वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और जो नंबर्स हैं पॉइंट में हैं हालांकि उन्हें एक साइड रखेंगे। तो f तो यहाँ पर था ही, लेकिन 0.05 को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितना होगा, ये 0.5f इज इक्वल टू -0.45 यहाँ पर पहले से था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, इधर से 0.75 लेकर आएंगे तो +0.75। समझ आया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए 100 पैसे हैं, अगर हम उसमें से 50 पैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 पैसे बचेगा। तो इसी तरह ये है, ये यहाँ पर 0.5 है, लेकिन हम जब इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 0.050f इज इक्वल टू, अब इन ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसे भी घटाएंगे, 0.075 माइनस के 75 में से क्या घटाना, 0.45, 0.5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो 0.3, तो ये कितना आ गया। और ये जो 0.75 है ये बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इसे नंबर को कैसे रखेंगे, 0.30। अब f का मान निकालना हमें, तो 0.30, ये इसके नीचे जो ये 0.50 है ये ले आएंगे। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी दो अक्षर है, इसके पीछे भी 2 नंबर्स हैं, दोनों को हटा सकते हैं आसानी से। अब 0 को 0 से भी हटा दीजिए, तो ये कितना आएगा, 3/5। और f का मान, हालांकि आपके पीछे आंसर में जब हम 3 को 5 से भाग करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर कहाँ पर समझाऊँ, यहाँ पर देख लीजिए 3 को 5 से डिवाइड करना है। अब हमारा पॉइंट, ये 3 तो छोटा हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट उतार लेंगे और इसे बना लेंगे हम 30, तो 5 6 जा 30, तो ये कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, नीचे तो शेषफल नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.6। तो हमारा f का मान कितना आ गया, 0.6, और यही हमारा आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।